बेसिकली इसका पर्पज है, दो टाइप से हम इस पर्पज को मानते हैं। एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर योगा एंड मेंटल हेल्थ वन, द सेकंड वुड बी जो प्रिवलेंस बढ़ रहा है डिमेंशिया को लेके, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। क्योंकि डिमेंशिया का अगर मैं बोलूं, दिस इज क्रॉनिक इलनेस वन, और उसका जो डेट्यूरेटिंग कोर्स है जिसकी वजह से उसकी इंप्रूवमेंट के थोड़ा सा बहुत कम चांसेस होते हैं, तो उसमें योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट इसमें आए ऑल ओवर इंडिया से, मैं बोल सकता हूँ मोर देन 80, मतलब 100 के अराउंड मान के चले हम, टेंटेटिव फिगर जो है। और उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, पीएचडी स्कॉलर, साइंटिस्ट भी हैं, कुछ फैकल्टीज भी हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। हमारे रिसोर्स पर्सन जो है, जो फैकल्टी हमने इनवाइट किया, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, जिनको योगा में बहुत 30 इयर्स 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो उसको लेके हमने ये आयोजन किया, इस एक्सपर्ट मीटिंग एंड वर्कशॉप का। इसमें बेसिकली योगा के इर्द गिर्द अब देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया का ध्यान तो है ही है, और हर बीमारी को ठीक करने में कहीं ना कहीं योगा आगे आ रहा है। ट्रू। देखिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात हम छोड़ देते हैं। अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूं तो उसमें योगा अपने आप में एक बहुत सफाई से, एक ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट यस उसके लिए रोल प्ले करती है। दूसरा, उसके रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को, कोपिंग मैकेनिज्म को, आपके बिहेवियर को, वो काफी स्टेगनेंट काम कंपोज करने में योगा हेल्प करती है। और उसके साथ साथ जितनी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज की बात करूं तो उससे बिहेवियरल इश्यूज और लाइफस्टाइल इश्यूज कैन बी इम्प्रूव। अपना नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार हूं, मैं एडिशनल प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीजीआई चंडीगढ़ में। योगा दिवस आ रहा है और पीजीआई में योगा को लेकर आपने जो कमान संभाली हुई है और जो एक पूरा कैंपेन आप चलाते हैं, किस तरह से इस बार अलग आयोजन है, क्या रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्या क्या तैयारी है? ये हमारा 5वां साल है योग सेंटर का। बेसिकली तो योगा दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी लोग बनाते हैं, पर पीजीआई के लिए बहुत ही अलग है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं पीजीआई के वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्नआउट होता है। अभी रेजिडेंट्स का हम लोगों ने एक सर्वे किया, उसमें पाया कि उनमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है। अब मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत सारे लोग सेक्रेटरी में जाना नहीं ठीक समझते कि भाई मुझे स्ट्रेस है, कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो एक लेबल सा है। तो योगा एक अच्छा एक वातावरण प्रोवाइड करता है, एक ऐसा सिस्टम देता है जहां आके वो लोग अपना थोड़े आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करके, कुछ श्वास क्रिया करके थोड़ा सा लाइटर महसूस करते हैं। तो ये योग दिवस के दिन सारे रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स मिलकर योग करेंगे तो एक अच्छा फीलिंग आता है। और 45 मिनट का कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पीजीआई जो है इसका एक तरह से लीडर रहा है। इसने पहला प्रमाण दिया वर्ल्ड को कि इससे स्ट्रेस कम होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, शुगर भी कंट्रोल में आता है। मानसिक कंट्रोल ही सारी बीमारियों का, काफ़ी सारी बीमारियों का एक स्रोत है। तो अपने आप को रेगुलेट कर पाओ, स्ट्रेस को भी रेगुलेट कर पाओगे, पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट भी दे पाओगे, अपने सारे आसपास के जो वर्कर्स हैं उनके साथ एक अच्छे तरह से रह पाओगे, अच्छा वातावरण फ्रेंडली बन पाएगा। तो ये सारा ही 13,000 एम्प्लॉयज़ के लिए पीजीआई में जो है बहुत ज़रूरी है। तो पिछले योग दिवस में आपको याद होगा 3,350 डॉक्टर्स ने मिलकर योग किया, बड़ा अच्छा लगा सबको। एक कमराडरी से टीम्समैनशिप वाली भावना आई। उससे पहले 1924 लोग आए थे तब रिकॉर्ड बना। इस बार एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि बहुत बढ़ चढ़ के डॉक्टर्स, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स आएंगे। हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि लगभग 4,000 डॉक्टर्स आएंगे। योगा मैट्स का आयोजन हमने कर लिया है, उनको टी शर्ट्स का वितरण भी हमने कर लिया है। 5:30 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे, एक कल्चरल कार्यक्रम होगा और कुछ एमडी स्टूडेंट्स, एमडी रेजिडेंट्स हैं जो अपनी एमडी और डीएम थीसिस में योग को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको भी सम्मानित करेंगे। और अगर बिना दवाई के योग से फर्क आता है मरीज में भी और डॉक्टर के अपने प्रोडक्टिविटी में भी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी, तो क्यों ना आ गया है। कोई स्ट्रेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप एल्प्रेक्स लो, और उससे भी ब्रेन पे बड़ा इफेक्ट होता है, सुचरिता ने आज बताया। तो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल जो अप्रोचेज हैं जिसमें योग मुख्य है और भी फिट इंडिया मूवमेंट भी है, तो उन सबको अपने डॉक्टर्स के लिए मुहैया कराएं ताकि एक अच्छा वातावरण काम के लिए भी बने और अच्छी पेशेंट केयर के लिए भी बने। और रिसर्च और नया एविडेंस आए जिसको पैकेज करके हम पूरी दुनिया को इस पैकेज के रूप में, मैं कहूँ इस शब्द का यूज़ करूँ कि हम बेच सकें इंटरनेशनल टूरिज्म के रूप में। जैसे कि डायबिटिक योगा प्रोटोकॉल है, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है, ये भारत के अपने स्टैम्प्ड और सिग्नेचर
प्रोटोकॉल्स बने। इसीलिए आज जब डॉक्टर कृष्ण ने बताया आज की वर्कशॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक को रिलीज किया है, जो वर्ल्ड की पहली बुक है, लगभग 500 पेजेस की, गुड योगा प्रैक्टिसेस, मैनुअल ऑफ योगिक टेक्निक्स। इसमें जो एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग बीमारियों के, उनको एक पर्टिकुलर एसओपी फॉर्म में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे कहते हैं, क्वालिटी मैनुअल है वैसे ये, उस रूप में प्रस्तुत किया है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, फोटोग्राफ्स कैसे करते हैं योगासनास, क्या उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, स्पोर्ट्स बेनिफिट्स हैं, मैनेजमेंट बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किसकी सुपरविजन में करना चाहिए, इसका आज विमोचन किया डायरेक्टर साहब ने। ये वर्ल्ड की पहली बुक है, पूरी ग्लोबल फर्स्ट, और इस बुक को लेके बहुत सारी रिसर्च की जा सकती है। बहुत सारे योगा स्टूडियोज और जो सो कॉल्ड योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसको अपने कोर्स में शामिल कर सकते हैं। तो आपने कहा कि रिसर्च किया गया कि जो हमारे पीजे के डॉक्टर्स हैं वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है काम करते हुए, तो वो योगा के थ्रू काफी उनमें फर्क पड़ा है। ये बहुत एक अहम है। ये कब सर्वे किया गया और कितने लोग? ये सर्वे डायरेक्टर साहब ने हमें कोई 2-3 महीने पहले दिया था, एक कमेटी बनाई थी, उसके डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो देंगे, क्लोज रिपोर्ट है। पर काफी स्ट्रेस पाया गया, और स्ट्रेस पाना व्यवहारिक भी है, क्योंकि जहाँ 14-15 हजार मरीज आ रहा हो, हर तरह का पेशेंट एडमिटेड भी हो, ओपीडी में भी हो, फिर इमरजेंसी में भी हो, ट्रॉमा में भी हो, और वो लाइफ एंड डेथ का खेल होता है, तो उसमें एकदम से टेंशन तो हो ही जाती है। अब दवाई खा के थोड़ी आप टेंशन को रेगुलेट करोगे, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करोगे, धीरे धीरे सांसें लोगे, अपना एक्शन ऑन द ग्राउंड एज अ फ्रंटलाइनर भी लोगे, और अपनी सर्जरी में गलती ना हो उसका भी एरर रिडक्शन में आपका मस्तिष्क जो काम कर रहा होता है स्वचालित रहता है और सेल्फ रेगुलेटेड रहता है, और खुद को भी फिट रखना है, तभी ज्यादा सर्जरीज, ज्यादा पेशेंट देख पाओगे। और अपनी एमडी थीसिस, इसीलिए एमडी थीसिस 10-12 लोगों ने पीएचडीआई में किया पूरे भारतवर्ष में। एक साल की स्पैन में किसी ने नहीं किया होगा, ऐसा सोचा भी होगा कंसेप्ट की मैं अपनी दवाई देते हुए मरीज को साथ में दवाई के साथ योगा भी देखूं, और फिर देखूं मरीज में इनफर्टिलिटी कम हुई कि नहीं, या फैटी लिवर कम हुआ कि नहीं, या सुनने की प्रॉब्लम में बढ़ोतरी हुई कि नहीं। इस तरह के अलग अलग रिसर्च, प्रेगनेंसी का भी एक प्रोजेक्ट था, वो भी देखा। ऐसे ऐसे अलग अलग एमडी, एसएलई एक बीमारी है, उसमें एक एमडी थीसिस चल रही है। एक एंजाइटी और स्ट्रेस में डीएम थीसिस चल रही है। ऐसे एक बीमारी होती है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, उसमें डीएम कर रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह के डीएम एमडी स्टूडेंट इसीलिए इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मॉडर्न मेडिसिन पूर्ण नहीं है अपने आप में, तो उसमें और भी जोड़ने की आवश्यकता है, पर उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है। तो वो प्रमाण पीजे से अधिक अच्छा कहाँ होगा, जहाँ इतना मरीजों का तांता लगा हो, चलते चलते एमआरआई, सीटी और बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हो रहे हो, तो उसी टेस्टों और उसी एमआरआई में एक श्रृंखला योग के एडिशन से बढ़ जाएगी, और वो साथ ही साथ उसका प्रमाण भी बनना शुरू हो जाएगा। तो उससे हम बदल पाएंगे इस स्वास्थ्य प्रणाली को, ऐसा हम आशा रखते हैं। इसलिए योग सेंटर का ये 5वां साल है, तो सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि 5वां साल अंतिम साल है, इसके बाद ये योग सेंटर बंद ना हो, ऐसा सरकार कोशिश करे, इसके लिए कोई नई पॉलिसी लाए, ताकि ये बच्चे जो इतने स्किल्ड हुए हैं, हमारे 12 लोग हैं एम्प्लॉयज, योगा ट्रेनर्स हैं, रिसर्च ऑफिसर्स हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, इनका जो स्किलिंग की है, इनकी क्वालिटी की, इनकी ओरिएंटेशन की, ये आगे चलता रहे। तो इसके लिए फंडिंग की जरूरत है आज, वरना सितंबर 30 को ये इसका जो अवधि है वो पूर्ण हो जाएगी। जी।